मुस्कुराइए, क्योंकि आप हैं लखनऊ में और हम इस वक्त हैं बड़ा इमाम बाड़ा में। ये इमाम बाड़ा मीन्स बाड़ा, बाड़ा जिसका मतलब होता है घर। इमाम मीन्स इमाम का घर होता था, ये इमाम बाड़ा। तो आज हम इस इमाम बाड़े को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे भूल भुलैया भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस। अर्ज किया है, अदब, तहजीब और मुस्कान हमेशा साथ रखती हूँ। लखनवी हूँ, इसीलिए सबको आप कहती हूँ। इस बड़ा इमामबाड़ा में भूल भुलैया, बावली और भी बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। यहाँ पे बाहर टिकट्स के लिए रेट लिस्ट लगी हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं कि हर जगह का अलग अलग टिकट भी है और एक कंबाइंड टिकट भी है, कंबाइंड पास। भूल भुलैया, बावली, पिक्चर गैलरी सबका अलग अलग अगर टिकट लेते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। कंबाइंड पास सभी चीज़ों का 50 रुपीज़ यानी कि हाफ रेट है। अब हम आ गए हैं यहाँ के मेन हॉल के अंदर और ये हॉल, यहाँ की डिज़ाइन आप देख सकते हैं पर्शियन आर्किटेक्चर से हाईली इंस्पायर्ड है। ये बड़ा इमामबाड़ा नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था, जिनकी डेथ हुई थी 1797 में। उनकी डेथ के बाद उनका मकबरा यही इसी जगह इस बड़े इमामबाड़े के अंदर बना है। इस पर आप ये सड़ी हुई छापर देख सकते हैं और यहाँ पर इस प्रीमाइसेस में शूज या स्लीपर्स पहनकर आना अलाउड नहीं है। ये जो आप बड़ा सा कैंडल स्टैंड इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स जलाई जाती थी। और सिर्फ ये ही नहीं, आसपास और भी ऐसे ही कुछ कैंडल स्टैंड्स हैं, ऊपर भी काफ़ी सारी लाइट्स, लैंप्स पहले जलाए जाते थे। और इस तरफ कुछ बड़े बड़े मिरर्स रखे हैं जो आप इस तरफ देख सकते हैं। इन बड़े मिरर्स पे जब ये कैंडल स्टैंड से कैंडल्स की लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता था, तो ये पूरा इस एरिया में था बहुत ज़्यादा रोशनी होती थी, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं था। तो इसलिए इस तरह से लाइटिंग प्रॉपर रखी जाती है। ये है कुछ छोटी छोटी बालकनीज जहां पर नवाब साहब और उनके लोग, दरबार उनका यहाँ बैठा करता था। अभी हम ऊपर जाकर वहां से आपको इस हॉल का व्यू दिखाएंगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ये हॉल जो आप नीचे देख रहे हैं, अभी हम इसी हॉल में थे और यहाँ इस बालकनी में बैठकर नवाब साहब अपनी प्रजा, अपनी जनता को एड्रेस किया करते थे। कहीं सीमेंट नहीं है और इस तरीके से ये सदियों से इसी तरह खड़ी हुई है। कितने भूकंप झेले हैं। यहीं पर शूटिंग हुई थी चौधरी का चांद की, मेरे महबूब की, गदर की। और अब इस वक्त हम छत पर हैं, इस हॉल के ऊपर जो छत बनी है, और यहाँ से आपको पुराने लखनऊ शहर का एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा व्यू को एंजॉय करने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं भूल भुलैया की तरफ, जहां पर 489 आइडेंटिकल डोरवेज हैं और 1000 गैलरीज हैं। इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और इसीलिए इसे भूल भुलैया कहते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अगर हम इस भूल भुलैया में खो भी जाएं तो हम फोन करके या किसी तरह से कांटेक्ट करके यहाँ से हेल्प लेके बाहर आ सकते हैं। लेकिन उस जमाने के बारे में सोचिए, जब ना फोन होते थे और ना ही ऐसा कोई कांटेक्ट करने का तरीका। तो दुश्मन या कोई भी अगर यहाँ आए तो इस भूल भुलैया में फंस जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का एक और सिर्फ एक ही रास्ता है। ऐसा अमेजिंग आर्किटेक्चर ना मैंने पहले कहीं देखा है, ना सुना है और ना ही इसके बारे में पढ़ा है। खैर, हम पिछले 15 मिनट से इसी भूल भुलैया में घूम रहे हैं और शायद हम खो चुके हैं। जैसे ही ऐसी खिड़की दिखती है और ये मेन हॉल दिखता है तो लगता है जैसे हमें रास्ता मिल गया हो, लेकिन बाहर आते हैं फिर से तो रास्ता कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा है।
और ये गैलरी देख करके तो ऐसा लगता है कि तब से 5-6 बार हम इस गैलरी को घूम चुके हैं, क्योंकि इतने आइडेंटिकल हैं सारे रास्ते, तो पता ही नहीं लग रहा है कि हम उसी रास्ते पे आए हैं फिर से या ये दूसरा कोई रास्ता है। खैर, क्योंकि इस रास्ते पर इस गैलरी में कारपेट पड़ी हुई है तो बहुत ऐसी स्ट्रांग फीलिंग सी आती है कि यही रास्ता है जो बाहर ले जाएगा। तो एक बार और खैर इसी गैलरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। खैर लेकिन दूर दूर तक क्योंकि यहाँ पे कोई और नजर नहीं आ रहा है तो थोड़ा डर भी लगता है। यहाँ लेफ्ट साइड में एक गैलरी है जिसमें वैसे तो अंधेरा है लेकिन दूर एक रोशनी सी नजर आ रही है। पता नहीं वो खिड़की है या किसी के मोबाइल का टॉर्च है। चलिए आगे चलकर देखते हैं। शायद ये तो कुछ लोग लग रहे हैं। दिखे लोग दिख गए। चलिए खैर यहाँ कुछ लोगों की मूवमेंट दिख रही है, तो अगर गलत रास्ते पे भी हैं तो हमें इतना डर नहीं लग रहा है, क्योंकि खैर हमारी तरह और भी लोग हैं जो रास्ता भूल गए हैं और शायद एक साथ हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। उन अंधेरे गैलरीज में चलते चलते मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं मैं उस सुरंग में ना पहुंच जाऊं जो सुरंग सीधा दिल्ली निकलती थी। जी, नवाब आसिफुद्दौला ने एक सुरंग यहाँ बनवाई थी जो सीधा दिल्ली में बाहर निकलती थी जाके। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आई तो लखनऊ से हूँ और निकल जाऊं दिल्ली में। खैर अच्छा है कि अब वो बंद कर दी गई है सुरंग। और ये रही फिर से वही गैलरी। मुझे लगता है पता नहीं ये वही है कि ये भी कोई और है। उफ। और इस गैलरी में फिर से वही सूनी गैलरी। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। खैर काश कुछ लोग फिर से दिख जाएं और फिर से हम एक उम्मीद बन जाती है कि शायद हमें रास्ता यहाँ से कुछ मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग फिर से दिख रहे हैं और ये पूरी फैमिली है शायद साथ में, जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे जा रहे हैं और सभी लोग यहाँ रास्ता ही ढूंढ रहे हैं बाहर जाने का। यहाँ सभी लोग अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी अंदर की यहाँ गैलरीज है उसमें ना बाहर से कोई रोशनी आती है और ना ही अंदर किसी भी तरह की कोई लाइटनिंग है। सभी के चेहरों पर एक तरह का डर था, खो जाने का डर, जो कि सही भी है क्योंकि हम एक्चुअली खो गए थे। और जब उस गैलरी से हम बाहर निकल के आए तो यकीन मानेंगे कि हम फिर से उसी गैलरी में थे, कारपेट वाली गैलरी। खैर खो जाने में थोड़ा तो डर है, लेकिन अगर भूल भुलैया आए और रास्ता नहीं भूले, खोए नहीं, तो समझिए टिकट के पैसे वसूल ही नहीं हुए। थोड़ा घूमिए, भूल जाइए रास्ता, तभी तो यहाँ आने का मजा है। फाइनली एट लास्ट हमने एक गाइड की हेल्प से बाहर आने का रास्ता तो ढूंढ लिया है। वो रास्ता हमने पूरी तरह से इसमें अभी फिलहाल आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वहां जाएं, खुद से उस भूल भुलैया का मजा लें और बाहर आने का रास्ता खुद से खोजें। अपनी इस लखनऊ विजिट के बाद बस यही अर्ज करना है मुझे कि अधूरा किस्सा लिखकर पन्ने मोड़ आया हूं, खुद का एक टुकड़ा लखनऊ छोड़ आया हूं। भूल भुलैया ने तो वाकई हमें बहुत थका दिया है, बहुत ज्यादा थका दिया है। पैर दर्द हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। लेकिन अभी बड़ा इमामबाड़ा में चीजें देखने के लिए खत्म नहीं हुई हैं। यहाँ पे अगला बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है शाही बावली का, जो कि एक्चुअली आपका भूल भुलैया से भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो हम इस एपिसोड में अपने नहीं दिखाने वाले हैं। आप वेट करिए हमारे अगले एपिसोड का, जिसमें आपको शाही बावली का डिटेल हम आपको बताएंगे। और शाही बावली ही नहीं, और भी अमेजिंग वीडियोस हमारे इस चैनल पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब अस, लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।